हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? अभी तक हम बढ़ते बढ़ते एक्सरसाइज 7.7 तक हमने ख़त्म कर ली है 7 चैप्टर में। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.8। वैसे तो बेसिकली कट चुकी है, लेकिन 7.8 और 7.9 दोनों ही एक जैसी एक्सरसाइज हैं। आपको एक बात बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर देने वाला हूं मैं। क्या वो ये है कि मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आपने एक्सरसाइज 7.7 तक अगर आपने क्वेश्चन नहीं किए हैं, आपने नहीं पढ़े हैं, तो जो बच्चे अभी से जुड़ रहे हैं कि अब मैं 7.8 से समझ लूँगा, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, पहले आपको 7.7 तक एक्सरसाइज समाप्त करनी है। अगर अभी तक नहीं पढ़े तो मेरी प्लेलिस्ट में आपको वो लेक्चर मिल जाएंगे, जाकर देख लीजिए, उनको पढ़कर आइए, फिर आपको ये आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगर जो बच्चे लगातार मेरे साथ पढ़ रहे हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत कड़वी सच्चाई। पृथ्वी बदलने की बात नहीं कर रहा है ना, वो वाली बात नहीं। बात ये है कि अगर जिस बच्चे को 7.7 तक समाकलन बिल्कुल एकदम क्लियर हो चुके हैं, उसके लिए अब कुछ बचा नहीं है इसमें। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, उसको समाकलन एकदम परफेक्ट तरीके से आ गए। केवल और केवल अब नई रणनीति बताई जाएगी आपको 7.11 में। बाकी आपको 7.8, 7.9 और 7.10 उसके लिए हलवा एक्सरसाइज हो चुकी है। कैसी हो चुकी है? हलवा। हाँ बिल्कुल, होशो आवाज़ में बोल रहा हूँ। कैसे सर? क्योंकि समाकलन आपको नहीं मिलेंगे, समाकलन वही मिलेंगे जो आपको अभी तक पढ़ाए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ एक नई चीज मिल जाएगी। क्योंकि मेरे प्यारे बहन भाइयों, अब जो स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है निश्चित। अभी तक आप पढ़ रहे थे अनिश्चित, निश्चित समाकलन की ओर बढ़ रहे हैं हम। किसकी ओर बढ़ रहे हैं? निश्चित समाकलन, यानी डेफिनेट इंटीग्रल की तरफ हम यहाँ पे, या इंटीग्रेशन की तरफ, या इंटीग्रल की तरफ बढ़ रहे हैं। राइट, डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात बढ़ रहे हैं, यानी निश्चित समाकलन। मैंने पहले ही बताया था, निश्चित समाकलन जो है आपका एक ऐसा प्रोसेस तैयार किया गया था मेरे बहन भाइयों। किसी भी आकृति का अगर आपको क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम निश्चित समाकलन की बात कर चुके हैं। ये इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था। तो मैंने ये कहा था कि निश्चित समाकलन क्या होता है कि जब आपको एक लोअर लिमिट से एक अपर लिमिट दी जाएगी, यानी ए से बी या बी से ए दी जाएगी। इसमें क्या होगा? बी से यानी ए आपको दी जाएगी, लिमिट दी जाएगी। लोअर लिमिट बोलते हैं इसको, अपर लिमिट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा। इसको निम्न सीमा भी बोल सकते हैं या उच्च सीमा भी बोल सकते हैं इसको। ये ए है उच्च सीमा, यानी अपर लिमिट है ना। कैसी बेटा? अपर मतलब अपर लिमिट। राइट, मेरी बात याद रखना हमेशा कि यहाँ पे कोई फंक्शन एफ एक्स है और डी एक्स है। इसका अगर आप समाकलन जो भी होगा, जैसे भी करोगे, तो याद रखना हमेशा लिमिट रखने का तरीका आपको पता। जो भी इसका समाकलन आएगा वो होगा बी से ए हो जाएगा। राइट, जो भी इसका समाकलन आएगा, हमें नहीं पता, जो भी आप इसका प्रोसेस करोगे, जो भी समाकलन आएगा, मान लो इसका समाकलन थोड़ी देर के लिए हमने माना कि कोई फंक्शन जो है वो आपका, जैसे मानो यहाँ x का है, तो x का समाकलन कितना होगा? x का समाकलन होगा, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है x की पावर n वाले तो x की पावर n प्लस के 1, 1 प्लस के 1 अपॉन 1 प्लस के 1, यही होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल, तो यानी मैं लिख सकता हूँ बेटा x²/2। राइट, यही लिखा जा सकता है। मैंने क्या कहा था? अभी कहा था समाकलन वही होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस बदल दिया जाएगा कि b से a जा रहा है। तो हमेशा याद रखना, पहले जो रखी जाती है वो रखी जाती है अपर लिमिट। क्या रखी जाती है? अपर लिमिट। क्या रखी जाती है बेटा? अपर लिमिट रखी जाती है। राइट, माइनस फिर क्या रखी जाती है? आपकी लोअर लिमिट रखी जाती है। क्या रखी जाती है? लोअर लिमिट। राइट, ये हमारा प्रोसेस होता है। पहले अपर लिमिट रखेंगे उच्च सीमा, फिर माइनस लगा के रखते हैं लोअर लिमिट। यानी मेरा कहने का मतलब एक्स कितना पुट कर देंगे यहाँ पे? a²/2
एक्स की जगह रखेंगे ए, तो ए स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट यानी एक्स की जगह कितना रखेंगे बी, तो बी की स्क्वायर बटे 2। ये आपका आंसर हो जाता है सिंपली। यानी लिमिट रखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इतना प्रोसेस है। पहले अपर लिमिट यानी एक्स की जगह रखा कितना ए, तो ए स्क्वायर बटे 2, फिर लोअर लिमिट माइनस लगा के लिखते हैं लोअर लिमिट यानी एक्स रखेंगे बी, तो बी स्क्वायर बटे 2। ये आपका आंसर हो जाता है, राइट। कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और नहीं होगी आपको। तो यही प्रोसेस बस आपको समझना है। और इसी के साथ अगर मैं इसमें अगर यहाँ मैंने अगर ए से बी कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, ए से बी लिमिट कर देता हूँ, ए से वी कर देता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, है ना। तो ए से बी कर देता हूँ, ए से बी कर देता हूँ, ए से बी कर देता हूँ, तो आपको पता है यहाँ पे अगर ए से बी रखूँगा तो अपर लिमिट कितने हो गए बी, तो बी स्क्वायर बटे 2। एक्स की जगह कितना पुट कर दो यहाँ पे माइनस, लोअर लिमिट कितना होगा यहाँ पे ए स्क्वायर बटे 2, राइट। ये आप देख रहे हो अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, यानी ये आपका पहला आंसर हो चुका है। यानी बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2, और यहाँ पर रख देंगे तो ये 1/2 भी कॉमन ले सकते हो, तो आप 1/2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/2 बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। अगर भाई साहब कोई दिक्कत, बहुत रसगुल्ला सा क्वेश्चन था, बड़ा प्यार से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज का आपका खत्म हो चुका है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की। और चलते हैं सर, अभी थोड़ा सा तर भेजे में कम आया, मैंने की कोई दिक्कत नहीं, डरने की बात नहीं। देखो वैसे तो मैं बताऊं आपको, ये जो एक्सरसाइज थी वो दूसरे तरीके से कराई जाती थी, लेकिन भाई साहब ये कट चुकी है, तो हम सिर्फ जो हमारे काम की चीज़ें जिस तरीके से हमें पढ़ना उसी से हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ होगा 0 से 3 लिमिट दे रखी है और x प्लस के 1, है ना। अब देखो आपको समाकलन करना आता है, मैंने क्या कहा था, आपने 7.7 तक ढंग से पढ़ा है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो समाकलन देखो, x का समाकलन करोगे तो x स्क्वायर बटे 2 होगा, राइट। x की पावर n वाले फॉर्मूले से x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस के 1 होता है। n कितना है 1, तो 1 प्लस के 1 अपॉन 1 प्लस के 1, तो x स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। और x का मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितना होता है, यहाँ पे 1 होता है, 1 का x होता है। यहाँ पे निश्चित समाकलन में कभी भी आपके साथ प्लस नहीं जोड़ा जाएगा, वो सॉरी सी नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि मैं आपको इंट्रोडक्शन पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि निश्चित समाकलन में कभी भी आपका कोई कांस्टेंट प्लस नहीं होता। तो आप कह सकते हो सर पिछली एक्सरसाइज में आपने प्लस सी जोड़ा था, यहाँ पर प्लस सी नहीं जुड़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। क्यों नहीं जुड़ेगा, और इस बात का पता लगाना है तो मेरा पहला इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर ऐड कर लीजिए, देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर अपर लिमिट रखूँगा यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 3 का स्क्वायर बटे 3 2 प्लस 3, 0 को रखेंगे कितना का, 0 का स्क्वायर बटे 2, यहाँ माइनस हो जाएगा तो ये माइनस भी 0 हो जाएगा, सही है, लोअर लिमिट। तो ये तो ख़त्म हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ पे तो यहाँ देखो 9 3 दूनी 6 बटे 9 और 6 15 बटे 2 वर्ग इकाई। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन किया, फिर अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट सॉल्व कर लिया और प्यार से हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। अच्छा, जिसका आंसर जो है वो आ रहा है 35/2। ओए होए, कुछ अच्छा 5 है यहाँ, 3 हमने 3 मान के किया, आप 5 मान के भी कर सकते हो। यहाँ 5 रखोगे तो 5 मान के भी कर सकते हो। अब मैंने 3 मान के कर लिया है, तो आप चलो 5 मान के आप आंसर बताना। आपका होमवर्क है, यहाँ पर लिमिट अगर हम 3 की जगह कितना रखें, 5 रखें, तो आंसर कितना आएगा ये बताना है। ठीक है, अभी हमने ये 3 मानकर कर लिया है, किया है, ठीक है, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की और क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें
क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका x²/3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, आपको कितना दे रखा है यहाँ पे, 2 से 3 दे रखा है। तो आपको पता है x² का समाकलन कितना होता है, 2 है तो 3 पावर बढ़ा दीजिए, 2 से 3, यानी आपको तो 3 का क्यूब हो जाएगा बटे 2, 3 माइनस लोअर 2 का क्यूब बटे 2, लिमिट रख दिया। 3 का क्यूब कितना होता है बेटा, 9/3, सो 9 का 3 का क्यूब होता है 27। पहली बात तो 1 काट दो तो कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा डायरेक्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 काट दीजिए, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर 5 आएगा। बहुत रसगुल्ला क्वेश्चन था, आप कर लोगे इसको, आप कहोगे सर बिल्कुल। अब मैं देखता हूँ कौन क्वेश्चन मेरे लायक है, तो इसका वाला अगला वाला 4th अपने आप करोगे, रसगुल्ला क्वेश्चन है। अब 5वें क्वेश्चन को जैसे मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, माइनस के 1 e⁻x dx है, राइट, ये है माइनस के 1 e⁻x dx है। तो आपको पता है e⁻x का जो समाकलन होता है e⁻x होता है, -1 1 से 1, तो e⁻1 माइनस के e⁻1, ठीक है, ये होता है। आप कहोगे सर तो e⁻1 तो e⁻1 होता है, इसको 1/e लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि आपको पता है e⁻−1 को लिखा जा सकता है 1/a, राइट, लिखा जा सकता है। आप सहमत हो इस बात से? आप कहोगे सर बिल्कुल सहमत हो, आपका आंसर हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का जो है वो है आपके पास 0 से 4, 0 से हीरो और x प्लस के e⁻2x प्लस के dx, राइट। तो आपको पता है यहाँ पे तो x का कितना हो जाएगा यहाँ पे, x²/2 और प्लस e⁻2x/2 हो जाएगा, राइट, क्योंकि x का x²/2 हो जाएगा, e⁻2x का करेंगे, मैंने कहा समाकलन वही है, कोई अलग बात नहीं होने वाली है आपके लिए, मेरी बात समझो। तो यहाँ समझो x² कितना है यहाँ पे, x²/2 है, हो जाएगा, और 2 अगर यहाँ पे जो भी x के साथ में होता है उसका यहाँ अवकलन में मल्टीप्लाई होता था, यहाँ क्या होगा आपका डिवाइड होगा, ये मैंने डायरेक्ट तरीका आपको बता रखा है। और 0 से कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, अपर लिमिट रखो पहले, अपर लिमिट रखेंगे तो x का 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर/2, और यहाँ हो जाएगा प्लस 2 × 4/2 एन माइनस 0/2 का स्क्वायर माइनस e⁻0/2, राइट। यहाँ हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि 4 का काटेंगे 2, सॉरी 4 का हो जाएगा यहाँ 16, 16 को 2 से काटेंगे तो 8 आएगा, कितना होगा यहाँ पे 8/2 हो जाएगा, और यहाँ तो ये खत्म हो जाएगा। e⁻0 का भी कितना आंसर होता है, 0 ही होता है, राइट। e⁻0 का भी आंसर कितना होता है यहाँ पे, 0 होता है, राइट। कोई दिक्कत किसी प्रकार की? आप कहोगे सर नहीं है, तो यहाँ तो 0 हो गया, तो यहाँ होगा अगर सॉरी जो है यहाँ पे आपका e⁻0 का आंसर जो होगा यहाँ पे e⁻0 होगा बेटा कितना होगा, 1 होगा, कितना होगा यहाँ 1 होता है, राइट, कितना होता है 1, e⁻0 का आंसर होता है यहाँ पे किसी किसी की पावर 0 का आंसर कितना होता है यहाँ पे 1 होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो e⁻0 का मतलब कितना होगा 1 होगा, तो 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, आप 8 दूनी 16, 16 में से 1 गया तो 15/, और यहाँ e⁻8 तो बचेगा, दोनों के नीचे क्या आएगा 2, ये आपका आंसर हो गया, सॉल्व कर लेना, है ना। आपको पता है 8 में से अगर मैं माइनस के 1/2 घटाऊंगा तो इतना आएगा 15/2 ही आएगा, राइट। कोई दिक्कत किसी प्रकार की? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। और इसके साथ ये एक्सरसाइज जो है आपकी समाप्त हो जाती है। छोटी सी एक्सरसाइज थी लेकिन मज़ेदार थी, बस आपको एक इंट्रोडक्शन बढ़ाया गया है, तो इंट्रोडक्शन दिया गया कि अब निश्चित समाकलन है क्या, राइट। एंड मिलते हैं फिर अगली एक्सरसाइज 7.9 के साथ। अभी के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच। मस्त रहो, बिंदास रहो।